दोस्तों, अगर जंगल में सबसे विशालकाय बॉडी वाले जानवर की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर हाथी को ही गिना जाता है, जिसके पास बहुत ही मजबूत और मस्कुलर बॉडी होती है, जिसके दम से ये बड़े बड़े शिकारी जानवर को भी अपने नीचे कुचलकर मार डालते हैं। इसी वजह से जंगल के दूसरे शिकारी जानवर इससे पंगा लेने से पहले कई बार सोचकर ही इसका शिकार करने के लिए निकलते हैं। वैसे तो हाथी को बहुत ही शांत किस्म का जानवर माना जाता है, जो कि जंगल में किसी भी दूसरे जंगली जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और बहुत ही शांत से जंगल में रहना पसंद करते हैं। हाथियों को केला, गन्ना और भी कई प्रकार के फल फ्रूट खाना बेहद पसंद है। इसी वजह से वो फल से भरे इलाके में ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर हाथियों का ये झुंड इस नदी को क्रॉस करने वाला है, जिसमें बड़े हाथियों को तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर छोटे हाथी को इस नदी को क्रॉस करने में बहुत परेशानी आ रही है, जिसकी मदद के लिए उसकी माँ भी वहाँ पर होती है। पर अभी ये हाथी बहुत छोटा है, इसी वजह से इसे नदी के अंदर तैरना भी नहीं आता, जिसमें बड़े हाथी छोटे हाथी की मदद करते हुए नजर आते हैं और अपनी सूंड की मदद से उसे पूरा सपोर्ट देते हैं और नदी से बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभार तो हाथियों को एक दूसरे के साथ भी लड़ते हुए देखा गया है, जिसमें वो दूसरे हाथियों से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को ही टारगेट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिसमें हाथी छोटे हाथी को अपने सूंड की मदद से हवा में उछालता हुआ नजर आता है। जैसा कि दूसरे जानवरों के बीच एक दूसरे के साथ दुश्मनी देखी गई है, वैसे ही हाथियों के बीच भी होता है, जिसमें एक दूसरे से लड़ने के लिए उनके बच्चों को ही टारगेट किया जाता है। छोटे हाथी को बहुत चोट भी लग जाती है और ये अपनी जान को बचाने के लिए दूसरी तरफ जाता हुआ भी नजर आता है। कुछ समय बाद इस हाथी की माँ भी वहाँ आती है और अपने बच्चे को संभालती हुई नजर आती है और वापस अपने साथ ले जाती है। तो वहीं दूसरी वीडियो में ये नजर आता है कि ये छोटा हाथी इस गड्ढे में फंस जाता है और इस मिट्टी में इतनी फिसलन होती है कि इसकी वजह से ये निकलने की कोशिश कर तो रहा होता है, लेकिन बार बार नीचे फिसलकर गिर जाता है। बच्चे की मदद के लिए उसकी माँ भी वहाँ पर होती है और अपने सूंड की मदद से छोटे हाथी को बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती है। पर यहाँ बड़े हाथी को अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई और तरकीब लगानी होगी, जिसके लिए वो खुद नीचे उतर जाती है और इस हाथी को ऊपर की ओर धक्का देती है, जिसके कुछ समय बाद दूसरा हाथी भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों हाथी की सहायता से ये छोटा हाथी बाहर निकलने में सफल रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाथियों के बीच भी दुश्मनी होती है और उसी दुश्मनी के बदले दूसरे हाथियों के बच्चे को ये टारगेट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस सड़क पर जा रहे हाथियों का झुंड अपने दुश्मन हाथी के बच्चे को देख लेता है। इसके बाद तो वो उस बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और अपने नीचे कुचल रहे होते हैं। ऐसा बहुत समय तक होता रहता है और इस छोटे हाथी को बहुत चोट भी लग जाती है, जिसमें सभी हाथी इसे बार बार मारने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चलता है और वो उस बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है, तो इन हाथियों से लड़ती हुई नजर आती है। पर इसने यहाँ पर आने में देर कर दी, क्योंकि इस हाथी को इतनी चोट लग जाती है कि कुछ ही समय के बाद ही हाथी का बच्चा अपना दम तोड़ देता है और जिंदा नहीं रह पाता, जिसके बाद उस हाथी की माँ को इसका बहुत अफसोस भी होता है। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाथी के बच्चे की सूंड ही नहीं है। इसके पीछे की वजह शिकारी जानवर हो सकते हैं। जब भी इस बच्चे ने जन्म लिया होगा तो किसी शिकारी जानवर ने इसे अपना शिकार बनाने के लिए अपने जबड़ों में जकड़ लिया होगा, जिसमें उसने इसकी सूंड को भी टारगेट किया होगा और इसी में इस हाथी की सूंड उखड़ गई होगी। चलिए, अभी तो ये बहुत छोटा है, पर जब ये थोड़े समय के बाद बड़ा हो जाएगा तब इसे जंगल में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना सूंड ये न ही पानी पी सकता है और न ही पेड़ों से अलग अलग तरह के फ्रूट को अपने भोजन के लिए तोड़ सकता है। यहाँ पर इन हाथियों को किसी शिकारी जानवर की भनक लग जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी जान बचाते हुए इस नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं। इसी बीच ये देखने को मिलता है कि एक छोटे हाथी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बड़े हाथी का भी बैलेंस बिगड़ता है और वो छोटे हाथी के ऊपर गिर जाता है।
अच्छी बात तो ये रहती है कि ये दोनों को चोट नहीं लगती और ये दोनों फिर से उठकर दौड़ते हुए इस नदी को क्रॉस करते नजर आते हैं। कभी कभार हाथियों के बीच में इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो जाती है जिसमें किसी एक हाथी को इतनी ज्यादा चोट लग जाती है जिसके बाद वो चलने लायक भी नहीं रहता। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें इस हाथी की लड़ाई एक बड़े हाथी के साथ हो जाती है। वो इस हाथी के पैर को इस तरह से घायल कर देता है जिसके बाद ये हाथी चलने लायक ही नहीं बचता और ये जंगल में जैसे तैसे करके अपने आप को घसीटते हुए नजर आता है। इसके आगे के पैर अब बिल्कुल भी चलने लायक नहीं बचे। अच्छी बात तो ये होती है कि जंगल के रिलीफ टीम को इस हाथी के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो तुरंत इस हाथी की मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और इस हाथी का इलाज करने के लिए उसे जंगल के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। ये हाथी गलती से अपने झुंड से बिछड़ जाता है। दरअसल दूसरे हाथी यहाँ पर पानी की तलाश में आए होते हैं और पानी पीकर वापस लौट जाते हैं और गलती से ये हाथी अकेले ही यहाँ पर रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए एक शेर वहाँ पर दस्तक देता है और इस हाथी को अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा करता हुआ नजर आता है। ये हाथी भी बिना डरे उस शेर को वहाँ से वापस जाने के लिए कह रहा होता है, जिसमें शेर भी अब इस हाथी से अपनी दूरी बनाए रखता है, क्योंकि शेर को पता है कि अगर उसने इस हाथी को ज्यादा गुस्सा चढ़ा दिया तो उसे भी चोट लग सकती है। पर इसी बीच जब एक शेर को अच्छा मौका मिलता है तो वो इस हाथी पर टूट पड़ता है। अब क्योंकि हाथी के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो भाग नहीं पाता और शेर का शिकार बन जाता है। बाद में शेर का साथी भी वहां आ जाता है और शिकार में अपना हिस्सा लेते हुए नजर आता है। यहाँ पर भी इस हाथी की सूंड भी नहीं है, जिसके पीछे की वजह भी कोई न कोई जानवर ही होगा। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।